एक बार रेनू और मेनू दोनों बहन एक ढाबे पर जाती है। दोनों मटका मटन बिरयानी ऑर्डर करती है। मेनू मटका मटन बिरयानी मजे से खा रही होती है। तब वहाँ एक गांव का लड़का आके कहता है, अरे मोटी मेनू, इतना मटका मटन बिरयानी मत खा और मोटी हो जाएगी। मेनू उसे कुछ नहीं कही, लेकिन रेनू ये सुन के हंसने लगती है। मेनू एक साधारण दिखने वाली लड़की थी जिसे लोग अक्सर काली और मोटी कहकर चिढ़ाते थे। रेनू जो सिर्फ 1 साल बड़ी थी, उसे सुंदर माना जाता था। गांव के सब लड़के हमेशा उसके लिए रिश्ते भेजता और मेनू का नाम आते ही रिश्तों की बात खत्म हो जाती थी। हर बार जो भी आता है रेनू को ही पसंद करता है, मेरे साथ तो कोई बात भी नहीं करता। मेनू की एक पसंदीदा जगह थी गांव के किनारे एक पुराना सूख रहा पेड़ जंगल के पास। मेनू अक्सर वहां जाती थी जब उसका मन उदास होता। उस दिन भी वो वहां जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ को देखकर अपना दुख बताने लगती है। ये पेड़ भी बिल्कुल मेरी तरह है, इतने सारे सुंदर पेड़ है, लेकिन ये पेड़ काला और सूखा हो गया है जैसे मैं। ये भी बेकार और अकेला लग रहा है। मेनू ने सोचा कि वो पेड़ का ध्यान रखेगी। जैसे उसके मन में लोगों के लिए दया थी, वैसे ही उसने पेड़ के लिए अपना प्यार दिखाने का फैसला किया। हर रोज मेनू उस पेड़ के पास जाकर पानी देती, उसके आसपास सफाई करती। पहले दिन, दूसरे दिन और फिर हर दिन। 3 हफ्ते बीत गए, लेकिन पेड़ के सूखते पत्ते वैसे ही रहे। क्या मैं इस पेड़ को बचा पाऊंगी? एक दिन जब मेनू पेड़ के पास बैठी थी और छोटे छोटे आम खा रही थी, अचानक से पेड़ में से एक रोशनी चमकने लगती है। मेनू डर के अपने कदम पीछे खींच लेती है। ये क्या हो रहा है? पेड़ में से एक सुंदर आत्मा प्रकट होती है, रोशनी में लिपटी हुई। मेनू, डरो मत, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, अपनी दयालु सोच से मुझे जीवित किया। तुम्हारे इतने प्यार के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। वरदान? कौन हो तुम? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं इस पेड़ की रक्षा करने वाला आत्मा हूँ। तुमने मुझे पानी दिया, सफाई की और अपना प्यार दिया। तुम्हें इसलिए एक राज बताऊंगा। यहाँ पास में एक जादुई तालाब है। जो भी उसमें 3 बार डुबकी लगाता है, उसका रंग रूप सुंदर हो जाता है। सुंदर हो जाता है? सच्ची? हाँ, लेकिन याद रखना, ये तालाब तुम्हारा मन का आईना है। तुम्हारे मन में जो है वही तुम्हारे रूप में निखर के आएगा। अगली सुबह मेनू तालाब के पास जाती है। उसका मन एक अजीब सी उम्मीद और घबराहट से भर गया है। धीरे धीरे मेनू पानी के अंदर जाती है और 3 बार डुबकी लगाती है। ये मैं हूँ? मेरा रंग गोरा हो गया, मेरा बाल इतने काले और घने हो गए। मेनू घर जाती है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। उसका रंग गोरा, आंखें चमकदार और चेहरा एकदम सुंदर हो गया था। सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। ये मेनू है? ये तो बिल्कुल सुंदर हो गई। लोग जो कभी मेनू को ताना मारते थे, अब उसके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। अब सब रिश्ते मेनू के लिए आने लगते हैं। हर कोई उससे शादी करने के लिए तैयार है। रेनू, जो हमेशा अपनी सुंदरता पे गर्व करती थी, मेनू के बदलाव से जलन महसूस करती है। उसे लगता है कि उसका सब कुछ छीन गया है। मेनू, बता मुझे, कौन सा जादू किया है तू? कहाँ गई थी? क्या किसी तांत्रिक के पास गई थी या प्लास्टिक सर्जन? नहीं दीदी, मैंने तो बस एक तालाब में 3 बार डुबकी लगाई थी। अगर मेनू को इतना सुंदरता मिल गई तो मैं और भी ज्यादा सुंदर हो सकती हूँ। मैं उससे भी ज्यादा डुबकी लगाऊंगी। अगली सुबह रेनू मेनू को मजबूर करती है कि उसे उस जादुई तालाब तक ले जाए। जैसे ही रेनू पानी के अंदर जाती है, वो 3 बार डुबकी लगाती है। हर डुबकी के साथ उसका चेहरा और रूप अप्सरा जैसा होता जाता है। अगर 3 बार में रेनू इतने सुंदर हो गई तो 4 बार में सबसे सुंदर बन जाऊंगी। रेनू ने 3 बार डुबकी लगाई और वो एकदम अप्सरा जैसे दिखने लगी। लेकिन जैसे ही रेनू चौथी डुबकी लगाती है, उसका रूप एकदम अलग होने लगता है। उसका चेहरा काला हो जाता है, बाल सफेद और नाखून लंबे और नोकीले हो जाता है, जैसे कोई राक्षसी हो।
दीदी, ये क्या हो गया तुम्हें? मेनू जोर जोर से पेड़ की आत्मा को बुलाती है। पेड़ की आत्मा, मेरी दीदी को बचा लो। पेड़ की आत्मा वापस प्रकट होती है। मैंने तुमसे कहा था मेनू, ये तालाब तुम्हारे मन का आईना है। रेनू के मन में जलन, लालच और बुराई थी, इसलिए उसका रूप इतना बुरा हो गया। रेनू खुद को आईने में देख के रोने लगती है। मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी असली सूरत वापस चाहिए।